भूल भुलैया हवेली का रहस्य। शहर के शोर शराबे से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। हवेली की इमारत विशाल थी, लेकिन उस पर एक अजीब सन्नाटा छाया रहता। कोई भी स्थानीय व्यक्ति रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो एक बार इसमें गया वो कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन 4 दोस्त विशाल, पूजा, अर्जुन और सिम्मी शहर के भीड़ भाड़ से दूर एक एडवेंचर ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। ये चारों बचपन से दोस्त थे और नई जगहों पर एक्सप्लोर करना उन्हें बहुत पसंद था। विशाल ने भूल भुलैया हवेली के बारे में सुना था और दोस्तों को वहां जाने का सुझाव दिया। पूजा ने डरते हुए कहा, विशाल, मैंने सुना है कि वह जगह श्रापित है, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। विशाल हंसते हुए बोला, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं, असल में वहाँ कुछ नहीं है। हम सब एक रात वहाँ रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। आखिरकार सभी तैयार हो गए और अगले दिन अपनी गाड़ी में निकल पड़े। जब वे हवेली पहुँचे तो सूरज डूबने ही वाला था। हवेली की ऊंची इमारत, दीवारें और खिड़कियां एक डरावने माहौल की बना रही थी। दरवाजे पर एक पुराना ताला था, लेकिन अर्जुन ने किसी तरह उसे खोल दिया। अंदर कदम रखते ही हवेली का माहौल और भी अजीब लगने लगा। हर कोने से ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर धुंधली तस्वीरें थी जो घूरती सी लग रही थी। पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। विशाल ने टॉर्च जलाते हुए कहा, डरो मत, सब पुरानी जगहों की खासियत है। वे सभी एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक विशाल झूमर था जो हल्के से झूल रहा था, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। सिम्मी ने अचानक एक दरवाजे की ओर इशारा किया और बोली, चलो देखते हैं कि वहाँ क्या है। जैसे उन्होंने उस दरवाजे को खोला, उन्हें सीढ़ियाँ दिखी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। तहखाने में घुसते ही एक अजीब सी गंध और वहाँ चारों ओर पुराने फर्नीचर और धूल भरी किताबें थी। अचानक अर्जुन को एक पुराना बक्सा दिखाई दिया। उसने उसे खोला तो एक पुराना लॉकेट और एक डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना तुम्हारा अंत भी मेरे जैसे ही होगा। इतने पढ़ते ही पूजा ने जोर से चिल्लाया, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। विशाल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी झूमर के टूटने की आवाज़ आई। सब दौड़कर हॉल में पहुँचे तो देखा कि झूमर जमीन पर गिरा पड़ा था। अर्जुन ने डरते हुए कहा, यह तो शुरुआत है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वे सब भागकर दरवाजे की ओर गए, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। विशाल ने कहा, हमें एक और रास्ता ढूंढना होगा। वे सभी इधर उधर घूमने लगे। तभी सिम्मी ने खिड़की के बाहर किसी को चलते हुए देखा। उसने कहा, वहाँ कोई है, शायद वह हमारी मदद कर सके। जब उन्होंने खिड़की से झांका तो वहाँ एक महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगी। पूजा ने घबराते हुए कहा, वह इंसान नहीं, हमें अंदर ही रहना होगा। डर और घबराहट के बीच अर्जुन को याद आया कि डायरी में कुछ और लिखा था। उसने डायरी को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि हवेली के मालिक ने अपनी लालच और जादू टोने के कारण अपनी पत्नी और नौकरों की हत्या कर दी थी। उनकी आत्माएं अब भी इसी हवेली में भटक रही थी। डायरी के अंत में लिखा था, अगर तुम इस हवेली से बचकर जाना चाहते हो तो तहखाने में जाकर वह लॉकेट जलाओ। चारों ने हिम्मत जुटाई और वापस तहखाने की ओर बढ़े। जैसे वे नीचे पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तहखाने में पहुंचकर
उन्होंने लॉकेट जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक आवाज़ गूंजने लगी। हवा में एक परछाई दिखाई दी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। विशाल ने हिम्मत करते हुए कहा, हम सब मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं, डरना मत। अर्जुन ने लॉकेट पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग जली, पूरी हवेली कांपने लगी। परछाई एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। लॉकेट का जलते ही हवेली का दरवाज़ा खुल गया। चारों ने भाग कर बाहर कदम रखा। सुबह की पहली किरणें उन्हें उम्मीद और सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। पूजा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम सब यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। विशाल ने गंभीर होकर कहा, यह अनुभव हमें जिंदगी भर याद रहेगा, लेकिन अब ऐसी जगह कभी नहीं जाएंगे। चारों दोस्त हवेली को पीछे छोड़कर अपनी शहर लौट गए, लेकिन भूल भुलैया हवेली आज भी वहाँ खड़ी है, अपने अगले शिकार की तलाश में।